एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू, मुझे एक बात तो बता। मैं तुझे इतना डांटती हूँ, कोसती हूँ और बुरी बुरी बातें कहती हूँ, और तू पलट कर जवाब भी नहीं देती, ना ही गुस्सा करती हो, बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने को एक कहानी मिल गई। कहने लगी, माँ जी, आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। कोई काम मुझसे गलत हो जाता तो मुझे डांट भी पड़ती, लेकिन माँ थी वो मेरी। मुझे उनसे डर भी लगता था, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता, लेकिन मैंने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज से थकी हारी घर आती तो कुछ देर आराम करने के बाद तुरंत मुझे घर के सारे काम करने पड़ते। फिर जब मेरी भाभियाँ आई तो जैसे मेरे काम और ज़्यादा बढ़ गए। होना तो ये चाहिए था कि बहू आई है तो सारी जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी जाए, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी सारा काम मुझसे ही करवाया। कभी कभी तो भाभियों के काम भी मुझसे करवाए और कहती, कर दिया करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें ही आसानी होगी जब तुम अपने ससुराल जाओगी। मुझे बहुत गुस्सा आता कि माँ भाभियों का काम भी मुझसे ही करवाती है और उन्हें डांटती भी नहीं। फिर मेरी शादी के 2 दिन पहले मेरी माँ ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटा, आज तक समझना कि मैं तेरी सास थी। मैंने तेरी प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे समझा दिया है कि सास ऐसी भी होती है, लेकिन अब तेरी शादी हो रही है तो आज से मैं तेरी माँ हूँ। बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि मैं ही डांट रही हूँ। बस यही बात थी माँ जी, कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्रैक्टिस करवा कर भेजा है, और आप तो मुझे उतना डांटती भी नहीं जितना मेरी माँ डांटा करती थी। इतना कहकर बहू हंसते हुए किचन में चली गई और सास सोचते रह गई कि क्या सच में बेटियों की परवरिश ऐसे ही करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।